सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मेरी बात सुनो, उमर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? उमर मेरी जान, मेरी बेटी आंखें खोलो। उमर, उमर आंखें खोलो। गौहर मत करो इस तरह। जहांगीर, आप इसकी हालत देख रहे हैं? प्लीज अपने दिलो दिमाग से अभी फरवा को निकाल दो। मैं तो उसे अपने घर से निकाल चुका हूँ। आप मुझे बस इतना बताएं कि आपने उसकी कॉल क्यों रिसीव की? अरे भाई मैंने नहीं की उससे बात, जैसी मैंने शाहजेब की आवाज सुनी फोन रख दिया मैंने। शाहजेब? शाहजेब वहां भी मौजूद था? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। साकिब, पता चला कुछ? तबीयत ठीक हुई? अभी तक कुछ नहीं। तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम अपनी माँ के पास और जाकर राबी के नखरे उठाओ। तुम्हें क्या फिक्र है उमर की? जाकर तुम अपनी माँ को संभालो और राबी के लाड उठाओ। जाओ यहाँ से, मुझे और मेरे बेटे को यहाँ अस्पताल में मरने दो। जाओ। और यहाँ तो खामोश हो जाओ तुम। जहांगीर, क्या हो गया? देख तो तुमने लिया है। खुदा तुम्हें लंबी जिंदगी दे मेरी जान, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मत ले इतनी टेंशन आंटी। जहांगीर है उमर के पास, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गौहर का फोन है। तो उठाओ ना जल्दी। हेलो, कैसा है उमर? कहाँ है उमर की दादी? बात कराओ मेरी। आंटी तो यही है, आप उमर का बताएं। तुम्हारी जलन, तुम्हारी हसद और तुम्हारी नजरों ने खा लिया मेरे बेटे को। प्लीज गौहर, आप इस वक्त मुझे उमर के बारे में बताएं ना, उसकी तबीयत कैसी है? अपनी मनहूस जबान से नाम मत लेना मेरे बेटे का। गारत हो जाओ, अल्लाह करे तुम। तुम्हें चैन नसीब ना हो, दर दर की ठोकरें खाओ, अल्लाह करे मर जाओ तुम। मुझे हाँ गौहर, कैसा है मेरा बच्चा, मेरी जान? ठीक है ना? बिल्कुल कुछ हुआ तो नहीं उसे? ये जो आपने राबी नाम की बला घर में बिठा रखी है ना, ये उमर की जान ले लेगी। नहीं नहीं गौहर, ऐसी बातें नहीं करो। मेरा बच्चा, मेरी बात करवा दो। अगर आपने उमर को जिंदा सलामत देखना है ना, तो इस राबी को अपने घर से निकाले, नहुसत से पाक करें अपने घर को। हेलो जी अम्मी। हाँ जहांगीर, जहांगीर कैसा है उमर? उमर ठीक है अम्मी। तो उसे ले आओ ना यहाँ मेरे पास। जी अम्मी, मैं घर ले आऊंगा उसे, आप परेशान ना हो। हेलो, कैसी तबीयत है उमर की? हाँ उमर ठीक है। तो मम्मी का बीपी और शुगर वगैरह चेक कर लो, तबीयत खराब ना हो जाए। जी आंटी, जहांगीर कह रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कर लूं। बस कर दो राबी, तुम यहाँ से चली जाओ, प्लीज चली जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से।
अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत देना मेरे मौला। साकिब, तुम गौहर को संभालो, और अगर ये नहीं संभल रही तो प्लीज इसे घर ले जाओ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। अपने बेटे को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कुछ हुआ ना, बहुत बुरा होगा। आप ही हिम्मत करें, हौसला करें, उमर ठीक हो जाएगा। ये सब करने से तो ठीक नहीं होगा ना वो। अच्छा चलें, मैं जानता हूं आप इस तरह छोड़ें अब। मर जाए अल्लाह करे, रामी मर जाए। अच्छा बस 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 बस। तुम्हारी जलन, तुम्हारी हसद और तुम्हारी नजरों ने खा लिया मेरे बेटे को। अपनी मनहूस जबान से नाम मत लेना मेरे बेटे का। भारत हो जाओ अल्लाह करे तुम। हेलो हाँ राबी, कैसी हैं अम्मी? जी, आंटी की तबीयत तो ठीक है, थोड़ी अभी दवाई वगैरह दी है, सो रही हैं। ठीक है, तुम उनके पास ही रहना। मैं उनके पास ही बैठी हूँ। जहांगीर, आप ही अपना प्लीज ख्याल रखें। इंशाल्लाह उमर बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखो। देखा सकता, देखा तुमने? मिनट मिनट में उस राबी को फोन करता है। जहांगीर को उमर से ज्यादा राबी की फिक्र है। एक बार उमर को ठीक हो जाने दे, फिर मैं बात करता हूँ जहांगीर से। कोई फायदा नहीं है इन बातों का, कोई फायदा नहीं है इन सब बातों का। अब साकिब, फिर आप बताएं मैं क्या करूं? आप जो बोलेंगी मैं करूंगा। आपके और उमर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप बोले क्या करना है, बोले। साकिब, तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, मगर इस राबी को मेरी जिंदगी से निकाल दो प्लीज। देखो देखो, पहले उसने तुम्हारी जिंदगी खराब की, और अब हम मेरी और उमर की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई। मैं किस हसीयत से गुजर रही हूँ तुम नहीं जानते। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे पैरों तले जमीन नहीं है और ना सर पे साहिबान है। बस तुम ऐसा कुछ करो कि जहांगीर की जिंदगी से राबी निकल जाए। प्लीज प्लीज कुछ ऐसा करो साकिब। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ। आप हौसला रखें, बिल्कुल हौसला रखें, मैं कुछ करता हूँ।
उमर, उमर। अगर कल तक उमर को होश नहीं आया तो दुनिया के किसी भी मुल्क ले जाऊंगा, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उमर को कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरे बेटे को होश क्यों नहीं आ रहा? अभी थोड़ी देर पहले तक उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, लेकिन अल्लाह ने करम किया, उसने अचानक तेजी से रिकवरी शुरू कर दी। या अल्लाह तेरा शुक्र। डॉक्टर साहब, मुझे उमर से मिलवाने ले चले प्लीज। जी उसे अभी होश नहीं आया। आपने तो कहा था वो होश में आ गया है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल ये कहा है कि उसने तेजी से रिकवरी शुरू कर दी है। मतलब ये कि जो दिमाग पे स्वेलिंग थी वो उतरना शुरू हो गई है। अल्लाह ताला ने एक अच्छी उम्मीद दिखाई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होश में भी आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएगा। अंकल की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उनको नींद की गोलियां देके सुला दिया है। आज उनकी जो हालत है ना, उसकी वजह सिर्फ हसन है। उसने जो बहतान लगाया ना फरवा पर, उसका वो जवाब नहीं दे सके। जी अंदाजा है मुझे, इसलिए मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था। थैंक यू बेटा। सरफराज की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। आंटी, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आप थोड़ा सब्र रखें, इंशाल्लाह हसन आके खुद माफी मांगेगा आप सबसे। इंशाल्लाह। बेशरम घटिया इंसान, मेरी नजरों के सामने तुम दोस्ती की आड़ में घिनौना खेल खेल रहे थे। हसन, छोड़ो इसको। गिरबान छोड़ो मेरा। फरवा के शौहरों सिर्फ इसके लिहाज कर रहा हूँ तुम्हारा, वरना तुम्हारी इस गंदी सोच का जवाब तुम्हारे तरीके से भी दे सकता हूँ। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। तुम्हारी तरह जबान भी चला सकता हूँ और ये हाथ भी। शाजिब, छोड़ो इसको और जाओ यहाँ से तुम। क्या हो रहा है ये? इनकार किया था ना मेरी बात का, ये कहा था ना कि मैं गलत हूं। ठीक हूं मैं, और इसका सबूत इस शख्स की मौजूदगी है इस घर में। हसन, तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? तुम सोच रहे हो ना वैसा मैं होने नहीं दूंगा। हसन, तुम जा रहे हो या मैं पुलिस बुलवाऊं? हसन, दफा हो जाओ यहाँ से, और कोई जरूरत नहीं हमारे घर में तमाशा करने की। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ठीक हूँ। साकिब, तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, मगर इस राबी को मेरी जिंदगी से निकाल दो प्लीज। देखो देखो, पहले उसने तुम्हारी जिंदगी खराब की, और अब मेरी और उमर की जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई। मैं किस हैसियत से गुजर रही हूँ तुम नहीं जानते। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पैरों तले जमीन नहीं है और ना सर पे साहिबान है। बस तुम ऐसा कुछ करो कि जहांगीर की जिंदगी से राबी निकल जाए
प्लीज कुछ ऐसा करो साकिब, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। किसी की बेटी के साथ इस तरह करेंगे ना, ये तो होना ही था। कैसी बातें कर रही है मॉम? उस बच्चे का क्या कसूर? तुम भी तो किसी की बेटी थी, तुम्हें क्यों परेशान करते रहे, क्यों इतनी अजियत देते रहे? मॉम, आप भी ये जानती हैं कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि दूसरे की गलत बात की वजह से परेशान हो जाऊं। डैड, मैं अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। बेटा, मुझे तो कोई इतराज नहीं, अगर तुम जाना चाहती तो चली जाओ। लेकिन मुझे एतराज है, मैं नहीं चाहती इस हालत में ये कहीं जाए। क्या हो गया है मॉम? क्यों इतनी परेशान हो रही है? क्यों इतनी खौफजदा आप? तुम समझ नहीं रही, वहां हसन भी होगा, तुमसे बदतमीजी करेगा वो। डैड, मैं सिर्फ भाई से मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है, हम कल शाम को चलेंगे, ठीक है? मैं आपको इस वक्त सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि जहांगीर घर पे मौजूद नहीं है। उमर की वजह से वो बहुत परेशान है, वरना खुद धक्के देके आपको इस घर से निकालती। और आइंदा के बाद आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात मत करना। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। थोड़ा सा सब्र कर लें आंटी, एक बार जहांगीर से बात हो जाए तो फिर चले जाएंगे हम। तुम मुझे क्यों टाल रही हो? तुम ले जाना क्यों नहीं चाहती मुझे? मैं आपको टाल नहीं रही हूँ, लेकिन अभी तो जहांगीर से फोन पे बात हुई थी कि उमर की तबीयत बेहतर है। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। तुम ले चलो। अच्छा, मैं आपको ले चलती हूँ, लेकिन ऐसा ना हो ना कि हम हॉस्पिटल पहुंचे और वो उमर को घर ले आए। एक बहाने के बाद दूसरा बहाना। तुम क्यों नहीं ले जाना चाहती हो मुझे? ठीक है, तुम नहीं ले जाओ, मैं खुद चली जाऊँ। अरे आंटी, अभी आप जाएं, चेंज करके फ्रेश होके आए, मैं यहीं खड़ा हूँ। कहाँ है गौर? कैसा है उमर? और जहांगीर कहाँ है? जहांगीर वहीं हॉस्पिटल में उमर के साथ है, लेकिन वहां होते हुए भी ध्यान आप पर ही था उनका। क्यों मेरी तरफ है? उमर कैसा है? उसको साथ क्यों नहीं लाए? अभी तक हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज नहीं किया है उसे। आप ही फ्रेश होने आई हैं तो मैंने सोचा मैं भी साथ आ जाऊं। ठीक तो है ना वो? जी अब ठीक है, बस आप भी जैसे ही चेंज कर लें फिर हम जाएंगे। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं शुक्राने की नफिल पढ़ लूं फिर तुम्हारे साथ ही चलूंगी। जी। रुको राबी, क्या हरकत है ये? हरकतें मैं कर रहा हूं या तुम? मेरी हरकतें देखने के लिए मेरा शौहर मौजूद है। आइंदा के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। बात करने की कोशिशें तुम कर रही हो मुझसे। मैं कॉल्स की मुझे, मैसेजेस किए मुझे, वो सब क्या बकवास थी? कॉल्स और मैसेजेस करने वाली हरकत आपकी बहन के अलावा नाम मत निकालना अपने मुंह से मेरी बहन का। सारी हरकतें खुद करती हो और नाम मेरी बहन पे डालती हो। तो आप भी अपनी बहन के साथ मिले हुए हैं। एक लफ्ज भी मेरी बहन के बारे में बोला तो जान से मार दूंगा तुम्हें। खेल खुद खेलती हो और नाम मेरी बहन पे लगाती हो। आने दो एक बार उमर को घर, बस जहांगीर के सामने तुम्हारे सारे कॉल्स और मैसेजेस रखूंगा और बोलूंगा उसे कि फैसला करे तुम्हारा। अगर उमर हॉस्पिटल में ना होता ना तो मैं खुद जहांगीर के साथ मिलकर इस बात का फैसला करती। चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैं आपको इस वक्त सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि जहांगीर घर पे मौजूद नहीं है। उमर की वजह से वो बहुत परेशान है, वरना खुद धक्के देके आपको इस घर से निकालती। और आइंदा के बाद आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात मत करना।
और जो भी फैसला करवाना चाहती हो ना, जहांगीर को बताओ और जल्दी करवाओ। क्या हो रहा है यहाँ? कौन सा फैसला किया जा रहा है? जो भी फैसला होगा आपके सामने ही किया जाएगा। इस वक्त बस उमर को ठीक होके घर आ जाने दें। नाश्ता कर लेना, रुक नहीं सकती थी। जॉब का पहला दिन है। मामा, उमर, मेरे बेटे को होश आ गया। अम्मा तुम्हारे पास है, तुम ठीक हो जाओगे। बेटा ठीक हो ना? बाबा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना। हो गया था, लेकिन बेटा आप ज्यादा बात मत कीजिए, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, देखेंगे, फिर हम घर चलेंगे। यानी मेरे बेटे को किसकी बद्दुआ लग गई, किसकी नजर लग गई। उमर जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं और तुम साके मामू के घर चले जाएंगे, वहीं रहेंगे। ये सब क्या हो रहा है राबी? आंटी आप यही सवाल गौहर से पूछें, वो क्यों मेरे खिलाफ? जो कुछ आज मेरी आंखों ने देखा है, मुझे गौहर से पूछने की कोई जरूरत नहीं। आंटी, मैं अपने बच्चे उमर की वजह से परेशान, उधर जहांगीर और गौहर की हालत खराब है। उनकी औलाद है वो, पता नहीं किस हाल में है बच्चा, और तुम यहाँ ये सब कुछ कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही। राबी, जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दो। जब आपको मेरे किसी बात पे भरोसा ही नहीं है, तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। राबी, ये रही आपकी सीट। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, जी, मैं बॉस से मिल सकती हूँ? लेकिन बॉस तो आज ऑफिस नहीं आएंगे। खैरियत? हाँ, वो दरअसल बॉस के भांजे का कल एक्सीडेंट हो गया था, तो साकिब साहब और हसन साहब कल ऑफिस से पहले ही चले गए थे, और शायद आज भी ना आए। बीपी चेक किया आपने? हाँ, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन टैबलेट ले ली थी मैंने। तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे छोड़ो, डॉक्टर के पास क्या जाना, बिल्कुल ठीक हूं मैं। सरफराज, अपनी सेहत का ख्याल रखें आप। रात, मुझे इतना कमजोर मत समझो, मुझे जिंदगी में भी बहुत सारे काम करने हैं। मेरे ख्याल में आपका फोन बज रहा है, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ।
मॉम, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल जा रही हूँ उमर से मिलने। कल हसन की हरकत देखने के बाद भी तुम जा रही हो? मॉम, मैं हसन की वजह से नहीं जा रही, साकिब भाई की वजह से जा रही हूँ। वो अच्छे इंसान हैं, रिश्तों की कदर और इज्जत है उनकी नजरों में। पता नहीं बेचारे उमर की वजह से कितना परेशान होंगे। क्या हसन ने उन्हें बताया वो क्या हरकतें करता फिर रहा है और वो तुम्हारी परेशानी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा? मॉम, ये भी तो हो सकता है कि साकिब भाई ने मना किया हो और वो फिर भी आ गया हो। फरवा, मैंने कल हसन के आने का तुम्हारे डैडी को बिल्कुल नहीं बताया, और अगर उन्हें पता चल गया ना तो अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करेंगे और हसन से लड़ने चले जाएंगे। मॉम प्लीज प्लीज मुझे जाने दें। आप ही तो कहती हैं कि बीमारों की इयादत करना हमारा फर्ज है, तो उमर तो बच्चा है मॉम, मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है उसके साथ। मैं वाकई उसके लिए परेशान हूँ, शायद देख लूं तो थोड़ी तसल्ली हो जाए। ठीक है, आती हूँ। ना कुछ हो गया, ये आज भी उनकी तकलीफ पर दुखी हो रही है। या अल्लाह मेरी बेटी के लिए बेहतर रास्ता निकाल दे, आमीन। राबी, उमर की तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है भाभी। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत परेशान हो रही थी उसके लिए। हम सब खुद इतना परेशान थे, जहांगीर और आंटी की हालत तो देखी नहीं जा रही थी। जाहिर है, औलाद की तकलीफ किससे बर्दाश्त होती है। जी भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आफरी के एग्जाम्स हो जाएं तो देखो किसी दिन कोशिश करके चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे पास। आफरीन का आपने बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना है और आप उसे कहें कि वो पढ़ाई में दिल लगाए, ठीक है? समझ के पढ़ेगी ना तो आसानी से याद हो जाएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। जी। अब तो ठीक हो गए हो, अब ये बीमार वाली शक्ल क्यों बनाई हुई है? क्योंकि मैं बीमार हूँ। कोई बीमार नहीं हो, अब मेरा बहादुर बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। इसने ये शक्ल इसलिए बनाई हुई है, ड्रामा कर रही है ताकि सबकी अटेंशन मिले उसको, हाँ? है ना? जी नहीं। हसन भाई, मेरे उमर को तंग मत करो, वरना ये तुम्हारे पास नहीं सोएगा, सिर्फ साकिब मामू के ही पास सोएगा और उन्हीं से खेलेगा। क्या हम सब लोग साकिब मामू के घर जा रहे हैं? बस मैं और आप जा रहे हैं। नहीं, मैं बाबा के साथ जाऊंगा अपने घर पे, आप भी हमारे साथ चले। चलो, अल्लाह करे उमर ठीक ठाक हो जाए बेटा, बस फिक्र लगी हुई है। साकिब भाई उमर कैसा है अब? बेटा देर हो रही है। बैठो यहाँ पर। मामा, वो दोनों अंकल कौन थे और वो हमें क्यों ऐसे देख रहे थे और वो देखकर हंस भी रहे थे? क्या हुआ है हमें? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मामा आप रिक्शे से उतर के दुआ के घर क्यों गई थी? आफरी प्लीज अभी सवाल पे सवाल मत करो। मामा,
मामा, आप इतना डर क्यों रही हैं? नहीं, मैं तो नहीं डर रही। तुम जाओ, जाके अपनी चीजें देखो ना जो लेकर आई हो। मामा, ये कुछ नहीं हुआ है। वो मुझे लगा कि वो कुछ मांग लेंगे हमसे, कुछ चुरा लेंगे, बस इसीलिए घबरा गई थी। लेकिन मामा, उन्होंने तो हमारा कोई भी सामान नहीं लिया, बस वो तो देखकर हमें हंस रहे थे। चले मामा, मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ, बना के देती हूँ तुम्हें। चल आओ आओ, हेल्प करो मेरी। शुक्र है मेरा बेटा हर आजमाइश पार करके वापस घर आ गया। मैं सुबह से इतनी दुआएं कर रही थी और मैंने आज उसका सदका भी दिया। मैं जानती हूँ थोड़ी सी वीकनेस है, मगर मेरा बेटा बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा इंशाल्लाह। अब उमर बाबा के साथ उनके कमरे में रहे, है ना? हाँ बाबा। हाँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मेरे कमरे में ही रहना। चलो अब जाओ बाबा के कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। राबी अगर मेरी फितरत जानती हो तो ये भी समझ लेना चाहिए था, जीतने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें थैंक्स कहने के लिए। हो, मैंने शाहजेब को छोड़ दिया इसीलिए थैंक्स कहना चाहती हूँ ना? नहीं, मेरे और हसन के रिश्ते में दरार डालने के लिए थैंक्स। मैं अच्छा दोस्त समझती थी तुम। ना ही तो तुम दोस्ती निभाने के काबिल हो और ना हसन से रिश्ता निभा सके। तुम उसे भी धोखा देती रही और मुझे भी। मुझे तो उस बेचारे पे तरस आता है कि वो तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रहा होगा। बहुत गलत कर रही हो रंश, पछताओगी। पछताना तो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, मेरी नहीं। और आज के बाद यहाँ आने की गलती मत करना। जाओ यहाँ से रमशद, जाओ। हसन जी अम्मा। जैसे आज फरवा अस्पताल पहुंची और जिस तरह साकिब ने उसे धुतकारा ना, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसी लायक है। तौबा है, इतना बेइज्जत होने के बाद भी वो हॉस्पिटल आई। इसका मतलब तो यही है ना कि वो दोबारा से तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहती है। ये अब नामुमकिन है। फरवा के लिए ना इस घर में कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में। जरा गौहर को फुर्सत मिल जाए तो फिर देखते हैं कि इसके बारे में क्या फैसला करना है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। ठीक है? मौला
कितना बहादुर है मेरा बेटा। बिल्कुल आप पर गया है। दादू भी यही कहती है। तो बिल्कुल ठीक कहती है ना दादू। अब मेरे स्कूल की बहुत सारी छुट्टियां होंगी ना। 8-10 छुट्टियां तो होंगी। चलो सो जाओ। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं सर। चलो चलो। अरे तुम कब आई? बस अभी। तो कैसा रहा तुम्हारा जॉब का पहला दिन? अच्छा था, बहुत ज्यादा काम सीखा, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। और तुम्हारे बॉस कैसे हैं? पता नहीं, आज आए नहीं, उनके भांजे का एक्सीडेंट हो गया था। पहले मैंने सोचा मैं उनको कॉल कर देती, फिर मैंने क्यों डिस्टर्ब करूं मैं किसी को, फिर मैंने नहीं की। चलो ठीक है, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। पता नहीं सारा दिन क्या क्या सोचती रहती होगी। बेटा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। और इतना घिनौना इल्जाम लगाना वो आसान है? ये जल्दी हो सके मुझे हसन को खुला के पेपर्स भिजवाना। मेरा आखिरी फैसला। फरवा, फरवा मेरी, आप इतना सब कुछ सुनकर चुप बैठे हैं, रोका क्यों नहीं उसे? इसलिए कि वो ठीक कर रही है। इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद हसन मेरे दिल से, मेरी नजरों से गिर चुका है। खुदा के लिए जल्दबाजी मत करें, दोनों को थोड़ा वक्त दें प्लीज। वक्त गुजर गया है। फरवा के इस फैसले पर मैं फरवा के साथ